समंदर के किनारे बसे काला सागर गांव का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते हैं कि उस समंदर की गहराइयों में एक भटकी हुई आत्मा रहती है, एक लड़की की आत्मा जिसका नाम था अनाया। सालों पहले अनाया को लोगों ने जिंदा समुद्र में फेंक दिया था और तब से वह समंदर का हिस्सा बन गई। पर मरकर भी उसकी आंखें खुली रही और उनमें सिर्फ एक चीज थी, बदला। एक रात 4 दोस्त राघव, विराज, नेहा और अर्जुन मस्ती करने नाव लेकर समंदर में निकलते हैं। वे हंसते चिल्लाते वीडियो बनाते हुए धीरे धीरे गहरे पानी में पहुंच जाते हैं। अचानक लहरें शांत हो जाती हैं, इतनी डरावनी शांति कि हवा भी रुक गई। तभी पानी के नीचे से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। तुम सब आ गए, मैं इंतजार कर रही थी। नेहा कांप उठती है और तभी नीचे से एक हाथ निकलकर राघव का पैर पकड़ लेता है और उसे तुरंत पानी में खींच लेता है। राघव की चीख और बुलबुले कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। नाव हिलने लगती है, अचानक जोर से झटके खाने लगती है जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। विराज डर के मारे चिल्लाता है, पर तभी काले पानी को चीरती हुई अनाया का चेहरा ऊपर आता है। फटी हुई आंखें, कटे हुए बाल और नीले होंठ। वो सीधे विराज की ओर बढ़ती है। नेहा और अर्जुन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विराज को पकड़कर समंदर की गहराई में ले जाया जाता है। उसकी चीख दूर तक गूंजती है। अब नाव में सिर्फ नेहा और अर्जुन बचे थे। अनाया की आवाज फिर गूंजती है, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, तुम भी एक एक करके जाओगे। अर्जुन डर के मारे कूदकर दूर तैरने की कोशिश करता है, पर पानी उसके चारों तरफ काला पड़ जाता है और एक पल में वो भी नीचे खींच जाता है। अब बस नेहा बची थी, कांपती हुई, रोती हुई, अकेली। अंत आत्मा का सच। नेहा नाव के कोने में दुबकी रहती है। तभी समंदर अचानक शांत हो जाता है और अनाया धीरे धीरे उसके सामने आती है, लेकिन इस बार वह हमला नहीं करती। वह नेहा को देखती है और कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह थी, मासूम। जिन्हें मैंने मारा वे भी उन्हीं जैसे थे जिन्होंने मुझे मारा था, लेकिन तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नेहा आंसू बहाती है और डर से बोल भी नहीं पाती। अनाया धीरे धीरे पीछे हटती है और कहती है, जा, लेकिन याद रखना, समंदर कभी अपने कर्ज नहीं छोड़ता। लहरें तेज होती है, नाव किनारे तक पहुंच जाती है। नेहा बच तो जाती है, पर रात के बाद से कोई भी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि हर रात उसे समंदर से वही आवाज सुनाई देती है, मैं फिर आऊंगी। और समंदर उस दिन से और भी काला हो गया।